चैनल भक्ति प्रेम रचा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज पद्मिनी एकादशी 27 मई बुधवार ज्येष्ठ अधिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 26 मई 2026 5:10 पर वही एकादशी तिथि का समाप्त होगा। 27 मई 6:21 पर पारण समय। 28 मई को 5:08 से 7:51 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, आज का ब्रह्म मुहूर्त समय रहेगा 3:49 से 4:27 तक। प्रातः संध्या 4:06 से 5:09 तक। अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं रहेगा। विजय मुहूर्त 2:11 से 3:05 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त 6:41 से लेकर 7:02 तक। साय संध्या 6:42 से लेकर 7:44 तक। अमृत काल का समय रहेगा 1:09 से लेकर 28 मई 2026 2:54 निशिता मुहूर्त रहेगा आज 11:34 से लेकर 12:16 तक और 28 मई तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:09 से लेकर 5:56 से। रवि योग 5:09 से लेकर 5:56 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। परम एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता, इसीलिए इस दिन किसी ब्राह्मण को फलाहार कर भोजन कराएं और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। साधक भगवान श्री हरि विष्णु के समय पर परम एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने और फिर द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार इस व्रत का पालन करें। हमारी कामना है आपको ये व्रत का सफल फूल प्राप्त हो और हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, अब हम सब जानते हैं एकादशी व्रत में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक वर्ष में आने वाली लगभग 24 एकादशी तिथि होती है। हर महीने जितनी पुण्य फलदायक होती है, उतनी ही कठिनतम व्रतों में एक माना जाता है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक के आपका व्रत और पूजन पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे ऐसी सावधानियां जिसे आपको करनी चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय में काफी समय के बाद तक ना सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता आगमन हो सकता। इस दिन देर तक सोने से सफलता पाना चाहते हैं तो अपने आप पिछड़ सकते हैं। यदि किसी कारणवश से व्रत नहीं भी रख पा रहे तो जल्दी उठकर दैनिक कार्य शुरू करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। एकादशी के दिन चावल का सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकादश व्रत धारण कर समय भोजन करने वाला व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें इसमें चावल या चावल से बनी कोई भी खाद्य वस्तु ना हो। और क्रिया ये बताई गई है। चावल एकादशी को खाने से अति फलदायी व्रत निष्फल हो जाता। उपाय: दूध और फल। कटु के आटे के बने खाद्य आप दिन में खा सकते हैं, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए व्रत करें या ना भी करें फिर भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एकादशी को पूरे दिन तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन प्याज आदि से बना मसालेदार खाना, मांस मदिरा रात का बचा झूठा भोजन आदि सेवन ना करें। ऐसा करने से इस व्रत को आपके द्वारा किए जा रहे पूजन अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और इस दिन तामसिक भोजन से सेवन आपके पाचन क्रिया भी प्रभावित कर सकता
जाता है। इसीलिए इस दिन साधक अपने साथ ही कोशिश करें कि आपके घर में किसी अन्य सदस्य द्वारा मांस मदिरा का सेवन न किया गया हो। प्याज लहसुन मांस मदिरा सभी शाकाहारी को भोजन करना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थों को घर में नहीं खाना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी किसी को दिल ना दुखाएं, झूठ ना बोलें। भगवान श्री हरि विष्णु को दीन बंधु कहा जाता है और वे हर कण कण में विद्यमान है। इसीलिए शुभ दिन पर कम बोलें लेकिन अच्छा बोले। विचारों को और वाणी पर संयम रखें, साथ ही दिन दान करें। आपको कर्म सीधे स्वर्ग से जोड़ता है। बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, ये हमें करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में कलेश हो जाता और साथ ही साथ अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करें लेकिन बाल ना धोएं। यदि बाल और नाखून आपके भोगों और भोजन में मिल जाए तो उसे दूषित कर दें और दसवीं और द्वादशी पर पारण के बाद बाल कटवाएं या नाखून ना करें। जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस व्रत के पालन में सावधानी बरतें। मन में कोई भी अविकार नहीं आने दें। भगवान श्री हरि विष्णु बहुत दयालु है, लेकिन आपका ये कृत आपको भगवान श्री हरि विष्णु के बागी बना सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके इस व्रत को संपूर्ण लाभ तो मिलेगा, साथ ही आपके मन में और विचार भी शुद्ध होंगे। इस दिन मंदिर जाएं और जितना संभव हो प्रभु नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। प्रिय भक्तों, ये सावधानियां और उपाय जिनका ध्यान आपको एकादशी पर रखना है, इसके अलावा कोई भी भूल चूक हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।